दोस्तों, देश की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने ऐसा दावा किया जिसने सियासी गलियारों में चर्चा का बाजार गर्म कर दिया है। चौहान ने कहा कि 19 दिसंबर को देश का प्रधानमंत्री बदल जाएगा और इस बार भारत को पहला मराठी प्रधानमंत्री मिलने वाला है। ये बयान उन्होंने पिंपरी चिंचवड़ में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान दिया। दिलचस्प बात यह है कि उनका इसी महीने दूसरा दावा है। इससे पहले भी उन्होंने सांगली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसी तरह की बात कही थी। पृथ्वीराज चौहान का कहना है कि वो लंबे समय तक प्रधानमंत्री कार्यालय में काम कर चुके हैं और दिल्ली के राजनीतिक हालात को अच्छे से समझते हैं। यही वजह है कि उनके इस बयान को हल्के में नहीं लिया जा रहा है। हालांकि उनके इस दावे के पीछे कोई ठोस सबूत नहीं है, इसलिए कई सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है या सच में कुछ होने वाला है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि इस तरह के दावे हमेशा सियासी माहौल को गर्म करने का काम करते हैं और 19 दिसंबर तक इस मामले में नई हलचलें देखने को मिल सकती है। क्या है पूरी खबर, बताएंगे आपको। नमस्कार, मैं फिजा, स्वागत है आप सभी का 4 PM न्यूज में। दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने अपने हालिया बयान में अमेरिका की राजनीतिक घटनाओं का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका में एक ऐसा व्यक्ति है जिसे इजराइल का गुप्तचर बताया जाता है, जिसने कई बड़े नेताओं के बंगले में कैमरे लगाकर स्टिंग ऑपरेशन किया है। चौहान का कहना है कि इस स्टिंग ऑपरेशन से जुड़े खुलासे जल्द सामने आने वाले हैं और इसके बाद कई बड़े नेताओं के असली चेहरे जनता के सामने आ सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि अमेरिका में इस संबंध में एक नया कानून लाया जा रहा है। इसी कानून के तहत 19 दिसंबर को इस बड़े नेताओं के नाम सार्वजनिक किए जाने की संभावना है। हालांकि चौहान ने साफ किया है कि उन्हें खुद ये नहीं पता कि ये नेता कौन है, लेकिन उनके मुताबिक इस खुलासे का असर पूरी दुनिया की राजनीति पर पड़ सकता है। विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह के दावे न सिर्फ राजनीतिक माहौल को गर्म करते हैं, बल्कि जनता और मीडिया में भी चर्चा पैदा कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि 19 दिसंबर तक क्या सच में कुछ बड़ा होने वाला है और इसका असर भारत की राजनीति पर कितना गहरा होगा। आपको बता दें कि पृथ्वीराज चौहान ने हाल ही में अमेरिका में सामने आई जेफरी एप्स्टीन फाइल्स का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि इन फाइल्स के सामने आने के बाद अमेरिका में भारी राजनीति तूफान खड़ा हो गया है और इन खुलासों के चलते डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति भी कमजोर होती दिख रही है। आपको बता दें कि हाल ही में डेमोक्रेटिक समिति ने डोनाल्ड ट्रंप और जेफरी एप्स्टीन के साथ मौजूद 19 तस्वीरें सार्वजनिक की है, जिससे अमेरिका में सियासी बवाल मचा हुआ है। क्या था पूरा मामला, आइए जानते हैं। दरअसल हाल ही में हाउस ओवरसाइट कमेटी के डेमोक्रेटिक सदस्यों ने एप्स्टीन की संपत्ति से मिले 19 तस्वीरें सार्वजनिक की है, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कई तस्वीरें शामिल है। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद वॉशिंगटन में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और व्हाइट हाउस पर दबाव बढ़ता दिख रहा है। ओवरसाइट कमेटी के मुताबिक ये तस्वीरें उन करीबी 95,000 फोटोग्राफ्स का हिस्सा है जो एप्स्टीन स्टेट से उपलब्ध कराए गए हैं। ट्रंप से जब इन नई तस्वीरों के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मैंने उन्हें नहीं देखा है, लेकिन इस आदमी को सब जानते हैं, उनके पास सबसे ज्यादा तस्वीरें हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपको बता दें कि द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक कमेटी में डेमोक्रेटिक सदस्यों के वरिष्ठ नेता रॉबर्ट गार्सिया ने कहा कि ये सामग्री उन अमीर और ताकतवर लोगों की मौजूदगी दिखाती है जो किसी न किसी वक्त एप्स्टीन के संपर्क में रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक अमेरिकी जनता को पूरी सच्चाई नहीं मिल जाती, जांच नहीं रुकेगी। जारी की गई 19 तस्वीरों में से 3 में डोनाल्ड ट्रंप साफ नजर आ रहे हैं। एक तस्वीर में वो कई महिलाओं के साथ खड़े दिखाई देते हैं, हालांकि महिलाओं के चेहरे ढक दिए गए हैं। एक दूसरी तस्वीर में ट्रंप एक महिला के साथ नजर आते हैं, जिसका चेहरा भी सार्वजनिक नहीं किया गया है। इसके अलावा एक तस्वीर में ट्रंप और एप्स्टीन किसी कार्यक्रम में बातचीत करते हुए दिखते हैं, जो पहले से सार्वजनिक रिकॉर्ड में मौजूद रही है। साथ ही इन तस्वीरों में एक अजीब और विवादित फोटो भी शामिल है, जिसमें एक कटोरे पर लिखा है ट्रंप कंडोम $4.50 और लाल रंग की पैकेजिंग पर ट्रंप का कार्टून नामा चित्र बना हुआ है। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और यही वजह है कि पृथ्वीराज चौहान का मानना है कि अमेरिका में हो रही बड़ी राजनीतिक घटनाओं का असर भारत की राजनीति पर भी पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि भारत में होने वाली राजनीतिक हलचल और फैसलों पर इन अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का सीधा असर देखा जा सकता है। विश्लेषकों का कहना है कि चौहान के दावे सिर्फ राजनीतिक बयान नहीं है, बल्कि ये संकेत है कि भारत और अमेरिका की राजनीतिक घटनाओं में गहरा कनेक्शन हो सकता है और आने वाले समय में इसके प्रभाव को ध्यान में रखना जरूरी है। आपको बता दें कि पृथ्वीराज चौहान के इस दावे पर भाजपा ने कड़ा पलटवार किया है। भाजपा नेताओं का कहना है कि अमेरिका में जो भी हो रहा है उसका भारत की सरकार या प्रधानमंत्री से कोई लेना देना नहीं है। उनका सवाल है कि अगर अमेरिका में कुछ दस्तावेज सामने आते हैं तो उससे भारत का
प्रधानमंत्री कैसे बदला जा सकता है। भाजपा नेताओं ने मराठी व्यक्ति के प्रधानमंत्री बनने और प्रधानमंत्री बदलने के दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया है। उनका आरोप है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जानबूझकर ऐसी अफवाहें फैलाई जा रही है। भाजपा का कहना है कि ये सब एक सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है ताकि देश में भ्रम और अस्थिरता का माहौल बनाया जा सके। फिलहाल पृथ्वीराज चौहान के बयान ने राजनीति को गर्मा दिया है। जहां कांग्रेस समर्थक इसे बड़े राजनीतिक बदलाव का संकेत मान रहे हैं, तो वहीं भाजपा इसे कोरी अफवाह बता रही है। अब सबकी नजरें 19 दिसंबर पर टिकी हुई है, जब ये साफ होगा कि ये दावा सिर्फ बयानबाजी था या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक मोड़ छिपा है। खैर, जैसा कि पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि उनका ये दावा जेफरी एप्स्टीन से रिलेटेड मुद्दे से जुड़ा है, तो सबसे पहले सवाल ये उठता है कि आखिर ये जेफरी एप्स्टीन है कौन। दरअसल एप्स्टीन एक बहुत अमीर फाइनेंसर थे। उन्हें दुनिया के बड़े बड़े नेताओं, सेलिब्रिटीज और उद्योगपतियों से उनके संबंधों के लिए जाना जाता था। उनका जन्म 1953 में ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में हुआ। पढ़ाई में वो बहुत अच्छे थे और गणित और भौतिकी में शानदार प्रदर्शन किया। पढ़ाई के बाद उन्हें कुछ समय स्कूल में पढ़ाया और फिर बेयर स्टर्न्स में अपना फाइनेंस का करियर शुरू किया। एप्स्टीन ने नई इन्वेस्टमेंट कंपनियां बनाई। इनमें सबसे बड़ा नाम अरबपति लेस्ली वैक्सनर की संपत्ति संभालना था। इसी वजह से उनकी बड़ी संपत्ति और लग्जरी लाइफस्टाइल बनी रही। लेकिन उनका जीवन गंभीर आपराधिक आरोपों से भरा रहा। वो एक रजिस्टर्ड सेक्स ऑफेंडर थे। 2008 में प्रोस्टिट्यूशन के आरोप में उन्हें समझौता किया। बाद में नाबालिग लड़कियों के साथ जुड़े यौन शोषण और तस्करी के मामले में उन पर फिर से कड़ी निगरानी शुरू हुई। 2019 में उन्हें यौन तस्करी और साजिश के आरोप में गिरफ्तार किया गया, लेकिन मुकदमे से पहले ही हिरासत में उनकी मौत हो गई, जिसे आत्महत्या बताया गया। उनकी मौत के बाद कई लोग सवाल उठाने लगे और इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी थियरी भी सामने आई। एप्स्टीन का मामला मीडिया में लगातार चर्चा का विषय रहा है। इसके चलते पीड़ितों ने मुकदमे दायर किए और उसके नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों के खिलाफ जांच शुरू हुई। 2024 की शुरुआत में हजारों सीलबंद दस्तावेज सामने आए, जिससे उनके नेटवर्क और कार्यों पर नई बहस शुरू हो गई। उनकी पूर्व सहयोगी गीसलेन मैक्सवेल को भी इस मामले में दोषी ठहराया गया। इससे साबित हुआ कि एप्स्टीन का नेटवर्क कितना बड़ा और खतरनाक था। उनका मामला यौन शोषण और जवाबदेही पर लगातार चर्चा में बना हुआ है और अब अचानक से ट्रंप के साथ उनकी ये तस्वीर कई सवाल खड़े करता है और हो सकता है इससे अमेरिका के साथ साथ भारत के राजनीति पर भी सीधा असर पड़े। आपको क्या लगता है दोस्तों? हम आपकी राय जरूर जानना चाहेंगे, हमें कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अब आपसे बड़ी अगली खबर के साथ।